बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा जो ये लेसन है, इसमें हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स का जो हमने डिस्कशंस की थी पिछले लेसन्स में, आज हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो है हम चलते हैं ये लेसन की तरफ। तो यहाँ पे ये पहला जो क्वेश्चन है, इसमें है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 7 and the sum of the first odd numbers is what? यहाँ पे फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स जो हैं उनको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है और अगर आपको याद है, तो ये मैंने ये कहा था कि जितने ऑड नंबर्स होते हैं तो उनका जो सम है 1 2 3 4 5। अच्छा, एक चीज़ और देखें यहाँ पे कि 7 ऑड नंबर्स कहाँ तक होंगे। तो उसके लिए ये 1, ये सेकंड ऑड नंबर है, यानी 2 यानी 2 2 ज़ा 4 -1। ये थर्ड ऑड नंबर है, 3 2 ज़ा 6 -1। फोर्थ ऑड नंबर है 4 2 ज़ा 8 -1। ये फिफ्थ ऑड नंबर है 5 2 ज़ा 10 -1। तो ये सिक्स ऑड नंबर 6 2 ज़ा 12 -1। फिर ये 14 -1। तो ये देखें 7 2 ज़ा 14 -1 13। 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर्स ये हो गए। तो इनका सम अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, 7 ऑड नंबर्स का सम है तो वो 7 स्क्वायर होगा। तो मैं बग़ैर इसको वेरीफाई किए आई कैन राइट इट एज़ 49। अगर आप चेक करना चाहें तो ये जो है 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25, ये 36 और ये 49। और दूसरी तरफ 7 का स्क्वायर वो भी 49 ही बनता है। तो वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन 7 स्क्वायर ऑफ 7 ये वाला एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स वो ये है। तो डिफरेंस दोनों का जाहिर है 49 माइनस 49 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो इसका ये जो आंसर है वो हमारा ये वाला बनेगा 0। तो ये जनाब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो है इसमें क्या करना है कि व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो इसको अगर हम देखें कि एलसीएम इसका, तो ये जो है एक नंबर है 3 3 4, दूसरा नंबर है 4 4 3 और तीसरा नंबर है 3 4 7। तो एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी हर नंबर से वो डिवाइड होता हो, तो उसमें हर नंबर के सारे फैक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो यहाँ देखें 3 जो है मैक्सिमम 3 किसी भी एक नंबर में होंगे ना, ये 1 2 ये 3 नंबर्स हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रीज इन एनी नंबर वी विल राइट दैट हियर देयर आर 2 3s, 1 3 और 1 3। इफ़ वी राइट 2 3s, उससे ना ज़्यादा लिखने हैं ना कम लिखने हैं। तो ज़्यादा इसलिए नहीं लिखने कि वो लीस्ट नहीं रहेगा, कम इसलिए नहीं लिखने हैं कि वो कॉमन मल्टीपल नहीं होगा फिर। तो इसलिए उतने ही लिखने हैं जो मैक्सिमम किसी एक नंबर में जो फैक्टर्स होंगे। नाउ दिस इज़ द टर्न ऑफ 4। इधर एक 4 है, इधर 2 हैं, इधर भी एक है। तो वी कैन राइट 2 4s हियर एंड देन 7। अगर 7 एक ही है, इधर 0 है, इधर 0 7s है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक 7 जो है वो मैक्सिमम एक ही है, तो ये इसको लिख लेंगे। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें
बल्कि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आंसर भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो आंसर में 2 3s, 2 4s and 1 7 we can find in this option 2 3s, 2 4s and 1 7. So you can say that D is the answer in this case. तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं कि इसमें क्या करना है। What is the positive square root of 676? अब 676 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? तो उसके लिए हम अंडर रूट 676, तो अगर इसका आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सा नंबर हो सकता है तो उसके लिए हम इसको वो कर लेंगे, यहाँ पे लेडर डिवीज़न से इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। 676 को 2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये जो है 676 डिवाइडेड बाई 2 ये आता है 338। तो यहाँ पे ये 338 आ जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है 169। तो 169 जो है ये हमें पता है कि दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 13। तो फिर ये 13 के साथ 13 पता तो वो भी था कि 676 या 26 का स्क्वायर होता है। बहरहाल वर्किंग इसकी यूँ होगी। तो इस तरह ये जो है बन जाएगा 2 2 13 और 13। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में कि जब स्क्वायर रूट लेना हो तो एक पेयर में से एक नंबर इधर से आ जाएगा, इस पेयर में से भी एक नंबर आ जाएगा। तो 2 टाइम्स 13 जो है इसका आंसर बनता है। तो 2 टाइम्स 13 क्योंकि आंसर भी उसने सिंप्लीफाई करके नहीं दिया, ऐसी फैक्टर्स की फॉर्म में दिया है, तो वी विल leave the answer in this way. So that is 2 times 13. That is the answer B. Okay, now let's come to question number 3. तो इसमें भी हम इसको देखते हैं कि क्या मतलब है। If A and B are two prime numbers such that A is smaller than B and A plus B is another prime number, then A is, what should be A? A and B are two prime numbers and A is less than B. A plus B is another prime number. This is very interesting question. प्राइम नंबर्स देखें, ये हमने ऑलरेडी जो पहले पढ़ा था कि ये मैं कुछ प्राइम नंबर्स लिखता हूँ 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। जितने भी प्राइम नंबर्स हम लिखें, हमने ये बात की थी कि 1 3 7 और 9 सिवाय इस 2 के, except this 2, this is the only even number in this list of prime numbers. All the other prime numbers have their last digit as one of these. If one of these is the last digit, that means all the prime numbers are from the set of odd numbers except this 2. Now another fact that whenever you add two odd numbers, it will always give you an even number. तो इसका मतलब है कि
जो ये बात कर रहा है कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ए एंड बी, ए और बी का सम जो है वो भी एक ऑड नंबर है, वो प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है वो तो प्राइम ही होना चाहिए। लेकिन देखें, जब भी दो ऑड को ऐड करेंगे तो भी इवन होगा, और जब भी आप कोई से दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो भी आंसर इवन नंबर ही आता है। लेकिन अगर एक इवन और एक ऑड हो, द आंसर विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर। तो इसका मतलब है कि ये जो कह रहे हैं कि a प्लस बी इज़ अनदर प्राइम नंबर, तो सिवाय इस टू के, एक्सेप्ट दिस टू, if any two prime numbers are added, the answer will be an even number like this one। इस तरह जो है हमेशा ही इवन नंबर आएगा। इसका मतलब है कि द टू नंबर्स विच आर एडेड टू ऑब्टेन अनदर प्राइम नंबर, देन द स्मॉलर वन मस्ट बी टू। तो वो पूछ रहा है कि ए और बी दो वो हैं, ए इज़ स्मॉलर देन बी इज़ अनदर प्राइम नंबर देन ए। व्हाट इज़ ए? ए जो है वो बी से छोटा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ टू, देन द आंसर मस्ट बी दिस टू। इस तरह से हम इसको कंसिडर करेंगे। I hope you have got it, that what do I mean, that sum of two prime numbers will never be a prime number other than this two। अगर उनमें से एक ये टू होगा तब ये पॉसिबल है कि सम भी प्राइम नंबर हो, अदरवाइज नॉट। वो भी हर जगह पे नहीं, लेकिन ये है कि 2+3 5 प्राइम आएगा, 5+2 7 प्राइम आएगा। 7+2 करेंगे तो वो प्राइम नहीं होगा, वो 9 हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ 3 5 ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसका उसने पूछा भी नहीं है, उसने कहा है कि स्मॉलर उनमें से कौन सा होगा, यानी ए स्मॉलर देन बी, तो व्हाट शुड बी ए, तो दैट इज़ 2। दैट इज़ द ओनली पॉसिबल आंसर। तो अब ये नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, कि क्वेश्चन नंबर 5, अ वैल्यू ऑफ एक्स which shows the statement if the sum of the digits of a whole number is x is a multiple of 8। A value of x which shows the statement, this statement, if the sum of the digits of a whole number is x is a multiple of 8, then x is divisible by 8 to be false। अब यहाँ देखें कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 8 कह रहा है, बन रहे हैं ना, तो इसका सम भी 8 है 62 का, इसके भी डिजिट्स का सम 8 है, इसका तो सम 8 है ही नहीं। इसका जो सम है ये भी 8 बनता है और ये भी 8 बनता है। अब कह रहे देन x इज डिविजिबल बाय 8 टू बी फॉल्स। तो अब इसमें आप चेक करें ना, तो ये 62 जो है सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 8 बनता है, लेकिन 62 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 8 प्लस 0 इज 8, लेकिन 80 इज डिविजिबल बाय 8, क्योंकि इसका आंसर 10 आ जाएगा। 80/8 दैट विल बी 10 होल नंबर आ रहा है, लेकिन 62 को 8 से डिवाइड करेंगे तो होल नंबर नहीं आएगा। अब ये जो नंबर है 88, तो 88 का मतलब उसके डिजिट्स का सम 8 + 8 16, फिर इसको ऐड करें तो 7 आ जाएगा, तो इसका तो सम 8 है ही नहीं, तो इसलिए इसको तो छोड़ दें। फिर ये जो नेक्स्ट है 152, तो इसके डिजिट्स का सम है 1 + 5 + 2 दैट इज़ 8, बट 152
इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। इसको अगर 8 से डिवाइड करें, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 8। तो 152 divided by 8 that gives you 19। फिर 224, तो इसके डिजिट्स का सम बनता है 2 + 2 + 4 that is 8, and 224 divided by 8 that gives you 28। तो 224 divided by 8 that gives you 28। तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सी वैल्यू है जो कि जिसके डिजिट्स का सम तो 8 है लेकिन वो 8 से डिवाइड नहीं होता। यानी ये जो 88 है इसके डिजिट्स का तो सम 8 है ही नहीं। तो सिर्फ ये 62 ऐसा नंबर है कि जिसके डिजिट्स का सम तो 8 है लेकिन वो 8 का मल्टीपल नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अब ये दोबारा इसको देख लें, इसकी स्टेटमेंट आप देखें तो अब होपफुली आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अ वैल्यू ऑफ एक्स which shows the statement. Now we start from this statement. If the sum of the digits of the whole number x is a multiple of 8, यानी जो भी नंबर है उसके डिजिट्स का सम जो है वो 8 का मल्टीपल है, तो इसके डिजिट्स का सम 8 का मल्टीपल या 8 है, इसका भी है, इसका तो 8 है ही नहीं, तो इसलिए ये इस कंडीशन को ही फुलफ़िल नहीं करता, इसको छोड़ दें। ये इसके भी 8 है, ये भी 8 है। अब इनमें से इसको वैसे छोड़ दिया, लेकिन जो बाकी हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 है, तो वो ये ए है, बी है, डी और ई। ये ऐसे नंबर हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 है। अब इनमें क्या फ़र्क है कि 62 ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स का सम तो 8 है लेकिन वो 8 का मल्टीपल नहीं है, जबकि बाकी ये 80 और ये तीनों जो है 8 के मल्टीपल्स भी हैं। तो इसलिए इसका आंसर वो कह रहे हैं कि देन x इज़ डिविजिबल बाय 8 टू बी फॉल्स। तो कहाँ पे ये फॉल्स हो गया? इस जगह पे 62 पे। तो ये जो है इस क्वेश्चन का मतलब था। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, how many prime numbers less than 100 have 3 as the ones digit? कितने प्राइम नंबर्स हैं? देखिए ये भी बड़े इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि जिसमें यूनिट प्लेस पे 3 हो। अच्छा, मैं पहले ना सारे नंबर्स जो 100 से कम हैं और जिनके आखिर में 3 आता है, मैं सारे लिख के फिर आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक 3 हो गया, दूसरा 13 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 33 हो गया, फिर 43, 53, 63, 73, 83 एंड 93। अब मैं ना इसको यूँ कह सकता हूँ कि ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 3 हो तो इट इज़ अ प्राइम नंबर। हर ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 3 हो वो प्राइम नंबर हो सकता है, अगर मतलब देयर इज़ अ कंडीशन, इफ़ सम ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये देखें 3 + 3 6 होता है, तो 6 इज़ मल्टीपल ऑफ 3। देन 4 + 3 is 7, so this is not multiple of 3. Here
63. 6 plus 3 is 9. So this is multiple of 3. Then 9 plus 3 is 12. So this is multiple of 3. इसके अलावा जो नंबर्स हैं उनके डिजिट्स का सम वो नहीं बनता, 3 नहीं बनता, 3 का मल्टीपल नहीं बनता। ये 3 ख़ुद तो इनडिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम हो गया। इसके डिजिट्स का सम जो है 1 + 3 दैट इज़ 4। इसके डिजिट्स का सम 5 आता है, इसके डिजिट्स का सम 7 है, इसके डिजिट्स का सम 8 है, फिर ये 10 आता है और फिर ये 11 आता है डिजिट्स का सम। सो दीज आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इस तरह दीज आर प्राइम नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो these are 7 odd numbers less than 100 which have their unit digit 3। 1 वाले प्लेस पे जो है 3 है उसका और वो प्राइम है। तो यहाँ इसका आंसर तो 7 हो गया। तो दिस इज़ नॉट only to find the answer of this question, but further we can conclude from here that any number, कोई सभी नंबर ऐसे randomly अगर मैं लिख दूँ 7, 8, 4, 5, 8, 3, तो ये प्राइम नंबर हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि है या नहीं? तो इसके डिजिट्स को ऐड करें। अगर डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल हो तो फिर ये प्राइम नहीं है, अदरवाइज़ ये प्राइम होगा। तो 7 + 8 + 4 + 5 + 8 + 3, 7 + 8 15, 15 और ये 9 और ये 11, 11 + 9 20, 35, 35 is not multiple of 3, so this is a prime number। ये इसके आखिर में 3 आ रहा है तो ये प्राइम नंबर होगा। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा अगर इसी नंबर को चेंज करके लिखूं तो 7, 8 कोई एक डिजिट की वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो 4 है तो 5 कर देते हैं, 5, 8, 3। अब ये प्राइम है या नहीं तो इसके डिजिट्स को ऐड करें। ये 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 25 + 8 33 + 3 36। तो 36 भी अगर आपको लगे कि इसका क्लियर नहीं है तो इसको 3 + 6 करें तो ये 9 हो गया। तो ये 3 का मल्टीपल है, 36 भी है और इसके डिजिट्स का सम भी वो भी 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब है दिस इज़ नॉट प्राइम एंड दिस नंबर इज़ प्राइम। तो जो भी आखिरी डिजिट उसका यूनिट प्लेस पे डिजिट जो है, इफ़ दैट डिजिट इज़ 3 देन इट इज़ प्राइम नंबर प्रोवाइडेड दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर इसका ये 35 आ गया, 3 के टेबल में नहीं आता तो फिर ये प्राइम है। लेकिन अगर ये इसके जो है सम ऑफ डिजिट्स 3 के टेबल में आ जाए तो ये प्राइम नहीं है। तो दिस इज़ नॉट प्राइम एंड दिस वन इज़ प्राइम। फ़र्क क्या है? देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, हियर इट इज़ 4 एंड हियर इट इज़ 5। सिर्फ इतना सा हमने चेंज किया था इसको, तो ये प्राइम नहीं रहा, ये प्राइम है इसलिए कि इसके डिजिट्स का सम 3 नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो वाले नंबर्स जिनके आखिर में 3 आता है वो सारे ही प्राइम है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है जिनके डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आए। ये वाले जो हैं, ये जिनको मैंने सर्कल किया है, ये ऐसे हैं जिनके डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नहीं है। अदरवाइज़ जिस नंबर के भी आखिर में 3 आएगा दैट विल बी अ प्राइम नंबर। ओके जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो है इसको देखते हैं कि क्या कह रहे हैं
कि एक्सप्रेस दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे ये जो है 5175 इसके अगर प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं तो वी कैन यूज़ सेम लैडर डिवीजन 5175। तो हमने कौन से नंबर्स ट्राई करने होते हैं? सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है या फिर 11 है। इनको ट्राई करना है। मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में इन्हीं से काम चल जाता है। तो लेट्स ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल 2। तो ये क्योंकि आखिर में इसके 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि दिस नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। देन लेट्स चेक 3। तो इसके सम देखते हैं। 5 + 1 6 प्लस ये 12, टोटल 18 हो गया। डिजिट्स का सम इसका जो है वो 18 है, तो इसका मतलब है कि इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम 5175 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 1725। 3 से अगर हम डिवाइड करें तो इट विल बी 1725। फिर 3 से डिवाइड करें, ये कैलकुलेटर से मैं इसलिए कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। तो 575 नाउ दैट इज़ 575। क्या अब भी ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं? तो ये देखें 5 + 5 10 + 7 17। तो 17 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका मतलब है कि नाउ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3 एनी मोर। सो नाउ वी कैन ट्राई 5, क्योंकि इस लिस्ट में 3 के बाद 5 आता है। तो 5 से डेफिनेटली ये डिवाइड होगा क्योंकि आखिर में इसके 5 है। तो 5 से डिवाइड करें इसको तो ये 115 आ जाता है। 115 अगेन डिवाइडिंग बाय 5, तो ये जो है आपका आ गया 23। तो 23 से डिवाइड करें तो ये 1 आ गया। सो इट्स फैक्टर्स आर 3 स्क्वायर, ये 2 3 हैं, तो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 23, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 23। तो इसमें जो है हाँ 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 23 प्राइम फैक्टर्स उसने कहा है। वैसे ये आंसर की जहाँ तक बात है तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि 3 5 15 का भी स्क्वायर कर लें तो वो भी इसी के इक्वल होगा। लेकिन ये आंसर हम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हेयर 15 इज़ नॉट प्राइम, तो इस वजह से ये आंसर नहीं दे सकते। फिर यहाँ ये 115 इज़ अगेन नॉट प्राइम, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 23 आएगा साथ। तो इन दोनों में तो ये प्राइम वो जो फैक्टर का प्रॉब्लम है कि ये प्राइम नहीं है। इधर ये 115 प्राइम नहीं है और इधर ये 15 प्राइम नहीं है। बाकी ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम्स हैं, ये भी प्राइम्स हैं, लेकिन ये कंप्लीट ये जो है ये और ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट ये 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, यहाँ 5 पे स्क्वायर है, 3 पे नहीं है। तो दिस इज द आंसर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 23, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 23। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे इसको now you can see that which of the following are prime numbers। तो प्राइम नंबर्स का पहला टेस्ट तो ये है कि उसका आखिरी डिजिट या 1 हो या 3 हो, 5 नहीं हो सकता, 7 या 9। इनमें से अगर कोई डिजिट लास्ट उसमें है
तो फिर वो प्राइम हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे इसके एंड में 1 है तो 1 हो सकता है, इसके एंड में 7 है तो ये भी पॉसिबल है, ये इसके आखिर में 9 है तो ये भी हो सकता है, और ये 221 तो आखिर में 1 है तो ये भी पॉसिबल है। अब यानी एग्जैक्टली ये ऐसा है या नहीं तो वो उसको फिर अभी हमने चेक करना है। तो यहाँ देखें 101, तो इसको यानी 2 के टेबल में तो ये आता नहीं है, 3 के टेबल में ये नहीं हो सकता क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये सम ऑफ डिजिट्स 2 होगा इसका, तो 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट 5 में चेक करेंगे तो 5 के टेबल में इसलिए नहीं आता कि अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5। तो 7 के टेबल में भी नहीं आता ये, और फिर उसके बाद आता है 11, तो 11 के टेबल में भी ये नहीं आता क्योंकि ये जो सम ऑफ दीज 2 डिजिट्स शुड बी इक्वल टू दिस, 11 के टेबल में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता। तो 76 जार 102, तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो ऑड नंबर 17 के टेबल में भी नहीं आता ये। उसके बाद 23 से भी डिवाइड नहीं होता ये, तो 101। अच्छा, बाय द वे इसका दूसरा जो आसान तरीका इसको चेक करने का वो ये है कि 101 है ना, तो उससे कम 100 और उससे ज़्यादा 102। तो अगर ये 6 के टेबल में, ये 6 टाइम्स टेबल ये बनता है 6 के टेबल में, तो 17 6 आर 102। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स वाली, प्राइम नंबर्स वाली वीडियो में ये बात डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि अगर कोई नंबर 6 के टेबल में आए तो उससे कम और उससे ज़्यादा वो प्राइम नंबर हो सकता है। तो इसके दोनों ही प्राइम नंबर हो सकते हैं, तो 101 इज़ अ प्राइम नंबर। फिर आ गया 127, तो इसको भी हम यहाँ लिखते हैं, 127 का एक कम करें तो 126 और एक ज़्यादा करें तो 128। ये देखें 126 6 का मल्टीपल है, तो ये उससे एक ज़्यादा है, तो दिस इज़ प्राइम। तो 127 इज़ प्राइम। फिर ये आ गया 198, तो इसको हम 198 बीच में लिखें, इससे एक कम करते हैं तो 197, एक ज़्यादा करते हैं तो 199, नहीं सॉरी वो नंबर जो है वो 199 है, तो उसको हमने वो करना है कि ये नंबर है 199, उससे एक कम 198 होगा और एक ज़्यादा जो है इसका 200 होगा। तो ना तो ये 6 के टेबल में आ रहा है, 198 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 6, 198 डिवाइडेड बाय 6, नो इट कैन बी डिवाइडेड 33 टाइम्स है, तो ये 6 के टेबल में आता है तो फिर ये प्राइम होगा। तो 199 इज़ आल्सो प्राइम। देन 221, तो 221 से कम 220 और एक ज़्यादा 222। अब इसमें 220 तो ज़ाहिर है 6 के टेबल में नहीं आता, 222 जो है डिवाइडेड बाय 6, तो दैट इज़ 37 टाइम्स, 37 टाइम्स। तो लेकिन दूसरी तरफ दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम और है ना, वो तो ठीक है कि ये हो गया, यहाँ पे ये इसके डिजिट्स का सम 5 है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि 221 डिवाइडेड बाय 7 अगर करते हैं तो इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 7, डिवाइडेड बाय 11,
तो भी नहीं होता। 221 डिवाइडेड बाय 13 17, तो 221 जो है 13 17 आर 221। तो इसका मतलब है कि 221, ये बात तो फुलफ़िल हो रही है कि ये 6 टाइम्स टेबल, उससे एक नंबर बड़ा जो है वो 6 के टेबल में आ रहा है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। इसका मतलब है कि 223 इसका जो है ना वो प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 6 टाइम्स टेबल के कभी तो दोनों तरफ ही प्राइम होते हैं और कभी कोई एक तरफ प्राइम होता है, लेकिन इसको ये फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था कि ये थोड़े बड़े प्राइम नंबर्स हैं, 13 और 17। तो 221 इज़ नॉट प्राइम, देन फर्स्ट 3 आर प्राइम्स। तो 1 2 and 3, 1 2 and 3 are primes, so its answer is C. Okay, next question is 9. तो यहाँ पे ये क्या है, by expressing this number as a product of prime factors, find the cube root of this number. तो इसको हम दोनों के अलग अलग लैडर डिवीज़न से पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 1 3 8 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 8 7 5। तो इसको ना यहाँ लैडर डिवीज़न से पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, 1 3 8 2 4, 2 से डिवाइड करें तो 1 3 8 2 4 डिवाइडेड बाय 2, ये 6 9 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 9 1 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 3 4 5 6। दिस इज 3 4 5 6 अगेन बाय 2, तो ये जो है आपका आ जाएगा 17 28, 17 28 अगेन बाय 2, तो ये आ जाएगा 864 864 2 432 432 2 216, then 2 108 2 54, then 2 is 27, which is 3 cube। तो अब ये और बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे, अब 2 कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज़ 2 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। ये 27 जो है इसको मैंने डायरेक्ट 3 क्यूब लिख दिया। नाउ द सेकंड नंबर, इसके जो है लैडर डिवीज़न से अगर आप बनाते हैं फैक्टर्स, तो वो जो है इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी डिवीज़न्स। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, तो ये 4 2 8 7 5, तो 4 2 8 7 5। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता, तो 3 से जो है 3 से भी नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वी विल ट्राई 5। तो 5 के साथ इसको जब डिवाइड करें तो दैट बिकम्स 8 7 5 8 5 7 5।
again by 5, that is 5, 1 7 1 7 1 5, then 5, so that becomes 343, then by 7 49 7, and these are its factors. They are 5 cube and 7 cube. तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इस प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर्स में लिख के फाइंड द क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट अगर करना है तो हम इसको डायरेक्ट यूँ लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 13 824 मल्टीप्लाइड बाय 42875। इसका अगर क्यूब रूट लेना है तो वो आ जाएगा अंडर क्यूब रूट 2 पावर 9, 3 क्यूब, 5 क्यूब एंड 7 क्यूब। तो अगर ये ऐसे है तो फिर इसका मतलब है कि इसकी पावर को 3 से हर एक की पावर को डिवाइड कर दें तो ये 2 पावर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 5 और ये 7। तो इस तरह से ये अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पे ये बन रहा है कि जो इसके इक्वल हो। तो 8 3 5 7, 5 इंटू 7 जो है ये बनता है 35। तो 35 वाला ये नहीं बनता, 8 3 से 24, 24 इंटू 35 वो भी नहीं आता। ये देखते हैं ये वाला, तो ये होपफुली ये बनता होगा 28 एंड 30। वो इस तरह से कि ये 2 पावर 3 है तो 4 इंटू 2 हो गया ये, और ये 3 इंटू 5 हो गया। तो 3 5 2 इनको मल्टीप्लाई करें तो ये जो है बन जाएगा ये 7 भी है तो 7 4 ज़ार 28 और इन तीनों का प्रोडक्ट 30। So that means 28 into 30, this is the option C. This is question number 9. Okay, now last question number 10 of this practice exercise about factors and multiples. तो ये बनता है आपका 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब होल स्क्वायर माइनस 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि ये 5 का क्यूब 125 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, इसका होल स्क्वायर माइनस ये 64 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर। तो 125 में से ये माइनस करें तो 98 का स्क्वायर हो गया, और इसमें से ये 8 माइनस करें तो 56 का स्क्वायर हो गया। तो ये बन जाता है 98 प्लस 56 एंड 98 माइनस 56। तो ये आपका 98 प्लस 56 बन जाएगा 154 और मल्टीप्लाइड बाय 98 में से अगर 56 माइनस करें दैट इज़ 42। तो यहाँ आंसर में क्या ऑप्शंस हैं? 42 एंड 154। सो इट्स ऑप्शन इज़ सी। तो दिस इज़ द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल। ये मैंने इसलिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ओ लेवल्स असल में जो है ये सारा है ही इस तरीके से कि आपको अपनी थिंकिंग स्किल्स बढ़ानी होती हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल्स आप कह लें कि जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जो हमने पढ़ा
पिछली वीडियोस में, तो ये उसका एक तरह का कंक्लूजन है या उसकी फाइनल एप्लीकेशन थी। तो यहाँ हमने वैसे रैंडमली कुछ क्वेश्चंस किए हैं और इसके बाद हम आगे चल के, अभी फौरी तो नहीं, लेकिन ये है कि कुछ मज़ीद कुछ और टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम इसके पास पेपर जो है ना टॉपिकल, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह ये और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने आज भी सिर्फ क्वेश्चंस नहीं किए, बल्कि हमने उससे भी कुछ टेक्निक्स और सीखी। एक जो 3 वाले जो वो था कि जहाँ पे वो उसको वो करना है, मतलब वो प्राइम फैक्टर्स वाला जो था ना, यहाँ जिसके आखिर में 3 आता है, तो ये टेक्निक हमने उसमें डिस्कस करना रह गया था। प्राइम नंबर्स में हमने इस पे बात नहीं की थी, तो वो इत्तेफाक से ये क्वेश्चन बीच में आ गया, तो उसमें हमें ये मज़ीद इसको समझने का मौका मिल गया। तो इस तरह अगर आप ये वीडियोस कंप्लीट देखते रहेंगे तो आपको और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये जो है अभी फ़िलहाल हम ये यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं और इसकी बस ये प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस चाहिए हों तो वो फिर मैं कुछ अरेंज करके आपको बता सकता हूँ। वैसे तो टॉपिकल जो पास पेपर ही आप करें तो वो अच्छी खासी उससे प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो ही काफ़ी है। तो इसलिए फ़िलहाल अभी बाय द नेक्स्ट वीडियो, जो कि होपफुली अभी हम इंटीजर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।